नमस्कार, आप देख रहे हैं AW न्यूज। से गौशालाएं बंद कर दी। गौशाला, आपका कहना ये है कि गौशाला बंद कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि वृद्धाश्रम की बात आती है। गाय का भी एक तरह से जो गौशाला बनाया जाए वो भी वृद्धाश्रम की तरह है। हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम बने हैं। लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने घर में माँ बाप को रखें। उसी तरह से गायों को भी अपने घर में रहने का अधिकार है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। साथियों, आज आपके साथ में मैं, हमारे गुरु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुरु जी को आप सब परिचित हो चुके हैं। पहले पिछले वीडियो में आपके साथ में गुरु जी का परिचय हमने दिया। गुरु जी का नाम है नवनीत दीक्षित और गुरु जी सनातन धर्म कल्याण सेवा समिति के संस्थापक हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी बताया कि गुरु जी हमेशा आपके साथ में अब जुड़े रहेंगे और आपके दैनिक जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए उपाय भी बताते रहेंगे और लाइव के माध्यम से भी आपके साथ में जुड़ेंगे। दैनिक राशिफल के बारे में भी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। आज हम गुरु जी से जानेंगे कि हमारे देश के अंदर गौशाला के नाम पे सरकारें बहुत पैसे खर्च कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट सरकारों की तरफ से तमाम पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं गौशाला के। लेकिन जब आप गौशाला में पहुंचते हैं तो गौरक्षा के ऊपर बहुत, सनातन धर्म के अंदर गौरक्षा एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा कर रखा है कि आप जाएंगे, आप किसी भी गौशाला में आप पहुंचे और वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको हर गौशाला की हालत खस्ता ही मिलेगी। गौशाला जो जैसा कि कहा जाता है कि गौशाला में गाय की सेवा करने के, गाय हमारी माता है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया गाय हमारी माता है, गौ की सेवा करना चाहिए। लेकिन गौ की सेवा करना तो दूर, आप देखते हैं कि गाय, हमने जैसा कि आप कई वीडियोज में आप देखेंगे गाँव, वहां पे लोग जो हमारे पत्रकार भाई जाते हैं वहां वीडियोज बनाते हैं तो देखते हैं कि गायों के कहीं उनके कुत्तों ने खा रखा है, उनके मांस के लेथड़े पड़े हुए हैं, कोई उनका इलाज नहीं, उनको चारा नहीं मिल रहा है। तो इससे जुड़ा एक सवाल है, वो हम गुरु जी से जानेंगे इस पे क्या करना चाहिए हमारी सरकार को और गौशाला के ऊपर और कौन से कड़े कदम उठाना चाहिए। गुरु जी, स्वागत है आपका। और आपसे गौशाला के बारे में आपका क्या ख्याल, जैसा कि मैंने बताया अभी। मेरे हिसाब से गौशालाएं बंद कर दी। गौशाला, आपका कहना ये है कि गौशाला बंद कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये तो एक पुण्य का काम है और गौशाला बंद कर देना चाहिए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, बंद करने का एक प्रावधान हमने इसलिए हमारे मन में आया कि गौशाला परिसर में जितने गौवंश हैं वो अत्यधिक आत्मिक कष्टों से जूझ रहे हैं। उनको सही समय पर ना तो पानी दिया जाए न चारा दिया जा रहा है। हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया था, लेकिन हर परिसर को तो अपने आप नहीं देख सकते हैं ना। बिल्कुल सही। सहयोग और कर्मचारियों की मदद से किया जा सकता था। ये इस परंपरा को फेल होते देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि प्रोत्साहन दिया जाए गौवंश को बढ़ाने के लिए, जिसमें गौमूत्र को उचित रेट पर खरीदा जाए किसानों से या गौ पशुपालकों से, गौपालकों से। गांव गांव में प्लांट, 2-4 गांव मिला करके प्लांट मुहैया हो जिसमें गौमूत्र फ्लेवर पेप्सी बनना चाहिए, गौमूत्र फ्लेवर दवाइयां। आपका कहने का मतलब ये है कि गौशाला बंद करके और गौ के जो गौमूत्र है उसको खरीदा जाए और उसका जो है यानी कि उसको फिल्टर किया जाए और जो पेप्सी वगैरह जैसे बनती है तो उसको पेप्सी फ्लेवर या जो स्प्राइट फ्लेवर जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह चलते हैं, हाँ, उसमें उसको फिल्टर करके और वो सप्लाई किया जाए। हाँ, ये पहला। दूसरा ये है कि जो छिड़काव होते हैं, जो सब्जियों पे है, फसल पे जो छिड़काव होते हैं, वो गौमूत्र फ्लेवर होना चाहिए। सरकारी उचित मूल्य पर जब गौमूत्र खरीदा जाएगा तो जो आवारा कर देते हैं दूध निकालने के बाद में, उनके माँ बच्चों को, बेटों को
तो उनको जो है पुनः वो तत्काल शीघ्र अपने दरवाजे पे बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज को चाहिए लाभ, हर व्यक्ति को लाभ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि गौ माता एक शब्द ऐसा है कि जो है धर्म करना तो सब चाहते हैं, लेकिन धार्मिक हर व्यक्ति नहीं बन सकता है जब तक उसके अंदर मर्म की संभावना नहीं व्यक्त हो। बिल्कुल सही। मर्म मार्मिक होंगे तभी आप धार्मिक बन सकते हैं। कहने से आडंबर है कि मैं धार्मिक हूँ, अगर आप मार्मिक नहीं है, किसी असहाय की सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी असहाय की आप मदद नहीं कर सकते, किसी असहाय व्यक्ति के द्वारा जो है सारी चीजों को समझ नहीं सकते हैं, तो सनातन धर्म का कोई अस्तित्व बचेगा ही। दूसरी चीज ये है कि गौमूत्र पे तो ये बात हो गई, अब आई गाय के गौवंश के गोबर की, उनको भी उचित मूल्य पे खरीदा जाए, प्लांट लगे, जैविक खाद बनाई जाए, हर यूरिया डाया पोटाश के साथ में गौवंश की जो है गोबर की खाद उसी मूल्य पर उनको दी जाए किसानों को। तो हमारे हिसाब से हर किसान अच्छा दे न दे, गौवंश पूरा अपने अपने दरवाजे पे, और जो छुट्टा और आवारा तरीके से घूम रहे हैं उनको पुनः अपने दरवाजे पे बांध लेंगे और पुनः उनको बिना कुछ कहे चारा पानी देंगे, क्योंकि उनसे आमदनी का एक नया जरिया बनेगा। और जितने हमारे गांव के मजलूम मजबूर व्यक्ति हैं उनको जो है वहां पर प्लांट के जरिए जो है रोजगार हाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार मुहैया होगा और सरकार की सराहना भी होगी। और हमारे सभी सनातनी व्यक्तियों को इस उल्लास भरी बात को जन जन तक पहुंचाने का आपके चैनल के माध्यम से शुरुआत करनी चाहिए, और इसी पर आज से इसी समय से चर्चा हर व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे गौमूत्र अगर विदेश में भी बेचा जा सकता है तो हमारी सरकार या हमारी संस्था या हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं ऐसी कहानी स्थापित करी जाए। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि गौशाला में सड़ रहे हैं, मांस सड़ रहा है, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, जिंदा नोचे जा रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है समय से, इससे सारे एक तो अनावश्यक ढंग से जो खर्च है वो खत्म हो जाएंगे, और सीधा सरकार और प्लांट के जरिए माध्यम से जो है गोबर और गौमूत्र की बिक्री क्रय विक्रय होना जरूरी होता है, और संभवतः ये सारी चीजें बहुत आगे ले जाएंगी गौवंश को और गौवंश पे अत्याचार कर। इसलिए हमारा एक मानना है कि जो है गौशालाएं बंद होनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपने गुरुजी से सुना कि गौशाला बंद होना चाहिए, तो इसका मैं तो अपना समर्थन देता हूं। क्या आप गुरुजी की बात पे सहमत है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, हमारे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। पहला तो जैसे ही गुरु जी ने हमसे कहा कि गौशाला को बंद करना चाहिए, तो एकदम से मैं शौक हो गया कि ये तो एक पुण्य का काम है और गौशाला बंद कैसे की जा सकती है। लेकिन जब इसके हम सारांश पे जाते हैं, इसके परिणाम पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल सही कहना है गुरु जी का कि अगर हम गौशाला, जैसा कि आप देखते हैं गौशाला में लोग गाय वहां पे छोड़ के भी आ जाते हैं, वो गाय वहां से छूट जाती है, उनको चारा भी मुहैया नहीं होता है, और आप तरह तरह की आप वीडियोज आपके सामने गौशाला के प्रति आते रहते हैं। और लोग जो बांधते हैं अपने गांव में रखते हैं, अपने या घर में जहां भी गाय रखते हैं, जब तक वो गाय दूध देती है तब तक वो दूध का काम, उससे गाय से काम लेते हैं, दूध लेते हैं, और जैसे ही वो दूध देना बंद करती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो जिसको आप आवारा पशु नाम देते हैं, जो गलियारों में रोड के ऊपर लगातार आपको दिखते नजर आते हैं और तमाम एक्सीडेंट के कारण भी बन रहे हैं। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा कि गायों को अगर हम इस तरह से बचाना है, अगर गौवंश को बचाना है, तो गौवंश को बचाने के लिए गौमूत्र की सप्लाई हो।
गौमूत्र की सप्लाई होगी तो लोग गायों को छोड़ेंगे नहीं, अपने घर में बांध के रखेंगे। गौमूत्र जब सप्लाई होगा तो उससे जो है एक तो रोजगार भी बढ़ेगा, पहला तो गौवंश की रक्षा हो रही है, दूसरा रोजगार बढ़ेगा, प्लांट स्थापित होंगे, वहां पर लोगों को व्यापार मिलेगा। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि हमारे जो गौमूत्र को फिल्टर करके एक फ्लेवर बनाया जाएगा और फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। पेप्सी, जैसे आप पानी को फ्लेवर बना के पेप्सी बना दे रहे हैं, उसमें और भी चीजें डाली जाती हैं, तो हम क्यों नहीं इस गौमूत्र को फ्लेवर बना सकते हैं? तो गौमूत्र फ्लेवर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरी बात आती है कि गाय के गोबर की, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी देश की जमीनें जो इतनी गिरती सड़ती छीण हो चुकी है, दुनिया भर के केमिकल्स, खाद में इतने केमिकल्स आ रहे हैं, हमारी उपजाऊ हमारी जमीन से जो फसल पैदा होती है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि तमाम जो है रोगों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंसर, अभी पंजाब का एक हम वीडियो देख रहे थे जिसमें हमने एक न्यूज सुना, जिसमें देखा कि उसमें कहा गया कि जो वहां पे इतना केमिकल इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से 80% 90% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो इसका कारण क्या है? और जब हम हमारे गोबर को सप्लाई किया जाएगा, उसको एक उसमें खाद में परिवर्तित किया जाएगा, जैविक खाद बनाई जाएगी। और पहले आप जाते हैं, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या गांव से संपर्क किया होगा, तो गोबर को जो है पांस का नाम दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे क्षेत्र में पांस बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। तो उससे जो फसल पैदा होती है तो उसका एक अलग ही वो होता है, और ये केमिकल से फसल पैदा हो रही है। तो गुरुदेव ने जैसा कि कहा कि जैविक खाद बनाना और गौमूत्र को एक फ्लेवर बनाना, इससे रोजगार भी बढ़ रहा है और लोगों जो गौवंश की रक्षा भी हो रही है। आप सभी जरूर बताएं, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और सुझाव दें कि क्या ये हो जाए तो क्या सही रहेगा। क्या गुरु जी की बात से आप सहमत हैं? मैं तो अपनी बात से गुरु जी की बात से मैं सहमत हूं, और आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो हमारे देश के हर युवा, हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग सभी तक पहुंचना चाहिए। और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उसके ऊपर और भी कड़े कदम उठाएं। गायों की, जैसा कि लोग हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि वृद्धाश्रम की बात आती है, गाय का भी एक तरह से जो गौशाला बनाया जाए वो भी वृद्धाश्रम की तरह है। हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम बने, लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने घर में माँ बाप को रखें। उसी तरह से गायों को भी अपने घर में रहने का अधिकार है। गाय, हम दूध खाते हैं यार, घी खाते हैं, तो गायों को घर में रखें, और इसके ऊपर हमारी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी ऐसे ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ में, और गुरु जी से लगातार हम आप सबके साथ में संपर्क में जुड़े रहेंगे और आपकी समस्याओं के निवारण के लिए भी बात करते रहेंगे।